नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आज का पेपर जो बीएसटीसी एग्ज़ाम आप देखे हो डीएलएड का, बहुत ही अच्छा हुआ होगा। बहुत ही सिंपल पेपर आया देखा जाए तो। कई बच्चों के लिए मॉडरेट पेपर है। हर प्रकार से पेपर बनता है, आपको पता ही है सभी को, ठीक है ना। कठिन भी होता है और सरल भी होता है, दोनों प्रकार से पेपर बनता है। ऐसा नहीं कि सारे का सारा पेपर सरल बना दिया जाएगा। और हम आपको ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि पीछे हमने वीडियो जो भी करवाई हिंदी की ग्रामर, लगभग टॉपिक उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हो जाकर। चाहे हमने 10 क्वेश्चन करवाए हैं तो उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, या हमने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, या कोई भी टॉपिक करवाया है, उसी के आधार पर हम आपको आज बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए गए हैं। लोग बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हैं काफ़ी दिनों से, परंतु हमने 5-7 दिन ही वीडियो बनाई है आपके लिए। स्पेशल क्लास लेके आए थे बीएसटीसी, उसी में से क्वेश्चन आए हैं बहुत ज़्यादा। अभी देखो, आप हमारी पिछली वीडियो ही देख लेना, आज ही खोलकर आप मिलान कर लो अपने पेपर की। जो मेन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक प्रश्न आया था पंचरत्न, इस प्रकार से प्रश्न आया था एक पंचरत्न का समास पूछा था उसने, समास विग्रह। पंचरत्न का मैंने बताया था कि जब संख्या आ जाए 1 से 9 तक संख्या द्विगु समास में आती है। ये तो आपको पता चल गया होगा द्विगु समास में। तो द्विगु समास का क्या होगा इसमें समास विग्रह? देखो, 5 रत्नों का समाहार द्विगु समास लिख रखा है ना, बस आप आंखें बंद करके इसको द्विगु समास कर देते, ठीक है ना। मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली वीडियो में देख लेना चाहिए। और हमारी क्विज प्रश्नोत्तरी चल रही है यूट्यूब के ऊपर, उस पर भी आप क्वेश्चन देख लेना। जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं लगातार, उनमें से भी काफी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। अब देखो, पंचरत्न दे रखा है उसने ऐसा पूछा था कि निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह करो। परंतु आपको इतना पता होना चाहिए कि पंचरत्न आ गया तो द्विगु समास है, और उसने आगे 5 रत्नों का समाहार देकर आगे द्विगु लिख रखा है। आपने और कुछ नहीं देखना था, बस द्विगु देख लेते। द्विगु मैंने बताया था कि जब संख्या आ जाए, 5 संख्या आ गई ना यहाँ पर, तो संख्यावाचक किस में आता है? द्विगु समास में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन भी आपको कल करवाए थे मैंने पिछली वीडियो में, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आया। एक आया था प्रत्यय का बिछोना, इस प्रकार से बिछोना आया था। इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? ये देखो, इसका आता बीच प्लस औना, औना प्रत्यय आता, ये प्रत्यय लगा हुआ है औना इसके अंदर, ठीक है ना, बिछोना में। अब एक प्रश्न और आया था, देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न आए थे। लोकोपयोग, इसका पूछा था उसने, लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? लोकोपयोग में मैंने आपको बताया था, एक मात्रा लगी हो जिसपे कौन सी संधि होती है? गुण संधि। मैंने बताया था ना, 2 मात्रा में 2 मात्रा लगी हो तो वृद्धि संधि होती है। अगर बड़ी आ की या बड़े ऊ की या बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो दीर्घ संधि होती है वहां पर। और यण संधि का बताया था, यह वह रह ले आ जाए और उससे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, तो वहां पर यण संधि होती है। ये देखो, एक मात्रा लगी हुई ऊपर तो गुण संधि थी। ये लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? इसने पूछा हुआ है, गुण संधि है, ठीक है। एक प्रश्न और है, मैंने शब्द युग्म बताए थे कल ही, आपको याद होगा। कल जो शाम को हमने वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, उसमें हमने शब्द युग्म बताए थे। इसमें अवज और अबद का आया हुआ है। ये देखो, अबज और अबद के बारे में पूछा हुआ है भाई, ठीक है ना। इसका क्या था? अबज और अबद के क्या आता? कमल और बादल। इसका मतलब था कमल और इसका मतलब था बादल, ये आता है इसका उत्तर। आगे देखो, कल मैंने वाक्य करवाए हैं बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, फुल स्पीड से। मैंने लगभग 1 घंटे से पहले ही सारी की सारी हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवाई थी कल वाली वीडियो में। उसमें मैंने वाक्य बताया था, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसने पूछ लिया संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा? मैंने आपको बताया था 2 वाक्य आपस में किसी न किसी योजक चिन्ह से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। इसमें देखो, पहला दे रखा है, वह पुस्तक पढ़ते सो गया। इसमें तो संयुक्त वाक्य नहीं है ना। दूसरा है, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। देखो, और लगा हुआ है, मैं दिल्ली गया, देखो मैं दिल्ली गया और लगा हुआ उसके बाद, ठीक है ना, मेरी पत्नी आगरा। 2 वाक्य जुड़े हुए ना, मेरी पत्नी आगरा। तो ये रहा, और लगा हुआ है। 2 शब्दों को आपस में बीच में संयुक्त चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए, योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर संयुक्त वाक्य ही होता है, ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद निम्न में से भवन और भुवन का शब्द युग्म फिर पूछ लिया। शब्द युग्म पर 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। भवन का मतलब तो आपको पता ही है सभी को, घर होता है, और भुवन का मतलब क्या होता है? संसार, ठीक है। इसी प्रकार से
आगे एक मुहावरा आया था, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। कहावत में निम्न में से क्या अर्थ होगा इसका? यानी कि अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना, ये इसका सही आंसर होता। ठीक है ना। आगे आए निम्न में से बहुवीर्य समास का उदाहरण। बहुवीर्य भी मैंने करवाया था, संधि बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखी है मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना। बहुवीर्य समास में मैंने क्या बताया था, कोई ना कोई देवी देवता का नाम ही आएगा। ठीक है ना। देखो त्रिनेत्र दे रखा है इसने, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कौन होता है पता है ना आपको? त्रिनेत्र कौन है? शिव। ठीक है ना। तो कौन सा समास आ गया? ये बहुवीर्य समास आ गया। बहुवीर्य समास का उदाहरण पूछा है उसने। ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? ये सभी को पता है, लगभग जो बच्चा नॉर्मल भी पढ़ाई करता है उसको सबको पता है, दावानल कहते हैं उसको भाई। उसके बाद निम्न में से विलोम शब्द भी मैंने बताए थे, जो टॉपिक मैंने बताया है उनमें से लगभग क्वेश्चन जरूर आए हैं। विलोम शब्द आया त्रिव का, त्रिव मतलब तेज, उसका उल्टा क्या होता? मंद। ठीक है ना। फिर आगे आया है कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, ये भी वाक्य आया एक, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। ठीक है ना। ये एक वाक्य आया, संकेत वाचक है इसमें, वाक्य संकेत हो रहा है ना कि अगर वर्षा होती तो अनाज पैदा हो जाता, ये संकेत वाचक है। उसके बाद फिर तत्पुरुष का उदाहरण आया है, तत्पुरुष आया समास। समास के भी क्वेश्चन 2-3 आए हैं, संधि के भी बहुत ज्यादा आए हैं क्वेश्चन। संधि समास मैंने अच्छी तरीके से करवा रखी है, क्विज में भी करवा रखी है, यूट्यूब चैनल पे भी करवा रखी है हमने, आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या करवाए हैं। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण पूछा उसने। हवन सामग्री देखो, कर्ता ने, मैंने बोला था ना तत्पुरुष में कारक आते हैं सारे के सारे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो पहला ही ऑप्शन सही था इसका, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। ठीक है ना। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। अब उस प्रकार आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से सही संधि विच्छेद। देखो मैंने कल ही बताया, आप अभी वीडियो खोल के देख सकते हो कल वाली संधि में क्या करवाया मैंने। कल वाले क्वेश्चन में देखो, कल वाले में मैंने एक प्रश्न बताया था, देखो ये उसी प्रकार से ही आ गया, दिग्विजय। उसने पूछा है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है, दिग्विजय आया इसमें। दिग्विजय का संधि विच्छेद करके देखो, मैंने कल बताया था आधा गय आ जाए या फिर पूरा आ जाए तो उसका क्या बनता है, क्या बन जाता है इस प्रकार से। तो इसका क्या बनता, दिक प्लस विजय, ये आता है इसका आंसर सही। ठीक है ना। दिक प्लस विजय यानी कि बी आंसर सही है इसका। तो कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे निम्न में से अन्वेक्षण का संधि विच्छेद करो। देखो भाई, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण में पहले तो संधि बताओ कौन सी है। मैंने आपको बताई थी संधि, यह वह रह से पहले, यह वह रह से पहले कोई भी आधा शब्द आ जाए तो वहां पर यण संधि होता है, बताया था ना कल मैंने, यण संधि का उदाहरण है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या होगा भाई, कल ही मैंने बताया था, अनु प्लस एशन, ये आएगा, ए ऑप्शन सही आएगा, अनु प्लस एशन आएगा इसका अन्वेक्षण का। तो ये यण संधि है। आगे वाला है, एक मुहावरा दे रखा है, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त कौन सा मुहावरा सही रहेगा। तो इसका मुहावरा सही रहेगा, आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये रहेगा सही। ठीक है। अब आगे देखो रीजनिंग के क्वेश्चन, देखो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। ठीक है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप हमारी जो क्विज चल रही है उसमें मिलान कर लेना। बहुत सारे जो क्विज में भी हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन ही डाले होंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो क्विज चल रही है हमारी यूट्यूब पर। और चैनल में से जो भी हमने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन करवाए हैं या 12 क्वेश्चन करवाए हैं जितने भी, उनमें से भी एक दो जरूर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सोचो आप। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, श्रृंखला का, श्रृंखला के बारे में मैंने बता ही दिया था, श्रृंखला दे रखी थी इसने, बिल्कुल सिंपल आया है, 12,12 फिर 24 फिर 72 और फिर है 288 आया है, 288 288 यानी कि। ठीक है ना। इसमें कैसे निकाला है आपने, देखो इसका टेबल ही करना था, 12 एकम 12, इसको 2 से करते, इसको 3 से, फिर इसको 4 से और इसको 5 से, फिर करते उस प्रकार से इसका आया था 1440 उत्तर। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना था यानी कि गुणा करना था, 12 को 1 से किया 12 एकम 12, 12 को 2 से किया 24, 24 को 3 से किया तो 72, 72 को 4 से किया 288, 288 को 5 से किया तो 1440। ठीक है। उसके बाद आया, यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, ये देखो 6 दिन है और कितने श्रमिक कितने हैं, 10 है, और मजदूरी कितनी बनी, 1200 रुपया। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि 4 श्रमिक की 1 दिन की मजदूरी क्या होगी,
इसको x मान लो, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, चाहे मजदूरी मान लो, यहां पर इसको काट लो अगर कट रहा है तो यहां पर, ठीक है। कितना बच गया यहां 6/120 बराबर में कितना आ गया 4/x। इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से, 6x बराबर कितना हो गया 12 चौके कितना हो गया 48, ये 0 आ गई, ठीक है। x बराबर 480/6, तो x बराबर कितना है 8 का 48, 80 मजदूर काम करेंगे यानी कि, ठीक है ना। सी ऑप्शन है, एक दिन की मजदूरी क्या होगी उसकी 80 रुपए होगी, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान की पूर्ति करनी थी, बंदूक से गोली निकलती है और चिमनी से क्या निकलेगा भाई धुआं, ठीक है, इसका सभी को पता है लगभग। आगे सिंपल क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली, सभी को पता है कि ये एक राज्य स्टेट है और एक कैपिटल दे रखी है इसने दिल्ली, राजधानी दे रखी है, भिन्न है जो, ठीक है। उसके बाद दे रखा है गीता सीता से बड़ी है, इस प्रकार से बना लेते आप, जो गीता थी वो सीता से बड़ी है, ठीक है ना, गीता सीता से बड़ी है, शीला जो है गीता से बड़ी है, यहां पे शीला लिख दो, शीला है इस गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से दोनों से बड़ी है मालती, ठीक है ना, दोनों से बड़ी है। इन सभी में सबसे बड़ी कौन हुई मालती, ये उत्तर आता, ठीक है ना, सबसे बड़ी कौन है मालती। उसके बाद उसने पूछ रखा है, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, सूर्योदय को देख रहा है, तो बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। दाहिना हाथ के बारे में बताना, आपको पता है सूर्योदय कहां से होता है और दाहिना हाथ किधर होगा, ठीक है ना, ये आप बना लेना इस प्रकार से, पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, ठीक है ना। सूर्योदय कहां से होता है पूर्व की ओर, तो इस इधर मुंह करके खड़ा है तो दायां हाथ किधर होगा इसका, इस साइड में, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, यदि फुटबॉल को हॉकी कहा जाता है, यह भी मैंने बताया हुआ है, देख लेना, चाहे जो 10 क्वेश्चन करवाए हैं सीरीज में उसमें देखना आप क्वेश्चन, जो टेस्ट सीरीज चलाई थी मैंने, ठीक है ना, हिंदी और रीजनिंग की। यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला था। ये सभी बच्चों को पता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, सभी को पता है ना, तो हॉकी खेल खेलते थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर श्रृंखला दे रखी, श्रृंखला तो सभी ने निकाल ली। एक क्वेश्चन और मैंने जो सीरीज में उसमें दे रखा है, क्विज में जो प्रश्नोत्तरी चल रही है हमारी यूट्यूब पर, उसमें दे रखा है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। टाइम क्या दे रखा था उसने 4:10। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटा बटा 2, ये आता इसका फॉर्मूला। तो क्या लगता 11 गुणा मिनट कितने हैं 10, माइनस 60 गुणा घंटे कितने हैं 4, फिर 2, 11 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 110, माइनस इसका कितना आएगा 240, फिर कितना 240 में से 110 माइनस करो, कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3, 130 बच गया, ठीक है ना। 130 का आधा कितना होता है 65 डिग्री, ये आ जाएगा भी 65 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो भी, अब देखो रिक्तस्थान एक और दे रखा था, जूता किससे बनता है चमड़े से, और रबड़ किससे बनता है लेटेक्स से बनता है रबड़ भी, ठीक है ना। उसके बाद ये कूट भाषा वाले तो आपको पता ही आते ही, सभी को कर लोगे, ये तो आसान है। एक श्रृंखला दे रखी थी, बहुत डिफिकल्ट थी, आसान थी वैसे तो, 2,1,1/2,1/4, तो आगे क्या आता है इसका, देखो आगे से आगे आधा किया हुआ उसने, इस 2 का आधा कितना होता है 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा कितना होता है 1/4, और 1/4 का आधा कितना होता 1/8 आता है इसका, ठीक है ना। इस प्रकार से निकल जाता है, आधा किया हुआ इन्होंने। फिर श्रृंखला आ गई, एक क्वेश्चन और दे रखा था अभी बैथ टाइप का, एक क्वेश्चन और दे रखा था, ये देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रखा था इस प्रकार से, यहां पे x दे रखा है और नीचे दे रखा है अंडर रूट में 128 और बराबर ऊपर दे रखा है अंडर रूट 162 बटा में x। आपने क्या करना था, इन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से, ठीक है ना। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था आपने, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो कितना आता 20,736, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालोगे तो x बराबर इस पे रूट लग जाएगा 20,736 पर, इस प्रकार से इसका रूट कितना आएगा
x बराबर 144, उत्तर आता भी इसका 20,736 का स्क्वायर निकालोगे तो 144 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखो, एक क्वेश्चन और आया था, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या पूछी थी उसने। आपने क्या कर इस प्रकार से दे रखा था 15/23, फिर दे रखा था 2/7, फिर दे रखा था 19/21 और फिर दे रखा था 8/13। आपने क्या करना था, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी भी उसने, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इनको डिवाइड करके देख लेते हैं आप। 15 को 23 से भाग दोगे तो कितना आएगा 0.65, और 2 को 7 से दोगे तो 0.28, 19 को 21 से भाग दोगे तो कितना 0.90, और 8 को 13 से भाग देने पर कितना आएगा 0.61। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा आया 0.90, ये रहा। ठीक है ना, तो 19/21 सबसे बड़ी संख्या है भाई। आगे रिलेशन वाला तो आपको आता ही है, बिल्कुल सिंपल था। आरती की मां वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की मां आरती की मां से कैसे संबंधित है? ठीक है ना, तो नानी आएगा इसका आंसर भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एक साधारण ब्याज वाला और बताता हूं मैं आपको। साधारण ब्याज के बारे में मैंने बताया था, साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी साधारण ब्याज में क्या था फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में क्या आता 100। तो मूलधन कितना दे रखा है इन्होंने 5000 गुणा दर कितनी दे रखी है 18%, और समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, बटा में 100। ये 20 से 20 कट जाता है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते। देखो 18 5 90, कितना आ गया 900 इंटू 4 3600 आ जाता है इसका भाई। ब्याज कितना आता 3600 रुपये आता साधारण ब्याज। ठीक है, एक इन्होंने दे रखा है लीप वर्ष। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर के बारे में पूछ रखा है। और आगे है एक अलग 4 में से कोई 3 अंक तो समान थे और एक भिन्न दे रखा था। इस प्रकार से दे रखा था 49 और 331 और 25 और 81, इन 3 तो समान है और एक अलग है। देखो ये तो अलग है ही है, क्योंकि ये 7 की स्क्वायर है। ठीक है, ये है 5 की स्क्वायर, 5 5 25, ये है 9 की स्क्वायर, तीनों की तीनों स्क्वायर निकल रही है, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर सही आएगा 331। ठीक है, बस इतना ही है रीजनिंग का और हिंदी का। बाकी आप आंसर की जो ओरिजिनल आएगी उससे मिलान कर लेना आप आंसर। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जितना भी हमने मैटर करवाया है वो बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। आगे भी हम इसी प्रकार से आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आगे एलडीसी, रीट, पटवार, सीईटी जितनी भी वैकेंसियां उसके बारे में संपूर्ण सिलेबस आपको करवाएंगे और हर प्रकार से टॉपिक करवाएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितने नंबर बन रहे हैं आपके। धन्यवाद।